बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, एक सनसनीखेज रिपोर्ट है जिसकी गूंज पंजाब असेंबली में आज बहुत ज्यादा गूंजी और एक एमपीए ने खानपुर में मंशियात के हवाले से और खसूसी तौर पर खानपुर के तालीमी इदारों में, सरकारी और निजी तालीमी इदारों में जो मंशियात कमसन बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हवाले से जो बात कही है उस पर हमने एक खसूसी रिपोर्ट बनाई है। वो आज के व्लॉग में शामिल है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये आपके लिए मददगार साबित होगी। लेकिन उससे पहले हम रूटीन की खबरें जो है आपको सुनाते हैं। रूटीन की खबरों में मेरे पास सबसे पहले जो न्यूज है वो ये है कि कल पाकिस्तान के 2 चीफ जस्टिस जो है वो जिला रहीम यार खान का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा लियाकतपुर का दौरा करेंगी। ये लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है और ये कल लियाकतपुर का दौरा करेंगी। उसके बाद इसी जुमेरात को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ये सादकाबाद का दौरा करेंगे। ये इनके दौरे रूटीन के हैं, अचानक प्रोग्राम नहीं बना, पहले से तय था, लेकिन ये न्यूज अब निकली है। ये 2 चीफ जस्टिस बायक वक्त एक ही हफ्ते यानी कि एक दिन की जो है वो देरी के बाद जिला रहीम यार खान की 2 तहसीलों सादकाबाद और लियाकतपुर इन दोनों का दौरा करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी खबर पंजाब से है, वो ये है कि पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों का, सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसके मुताबिक 20 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक तमाम सरकारी तालीमी इदारे पंजाब में बंद रहेंगे, ये सर्दियों की छुट्टी की वजह से। उसके बाद अगली मेरे पास एक बम खबर है, वो ये है कि कल मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, अख्तर मैंगल, असद कैसर, ये चार बड़े सियासत के 4 गुरु ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे। अब इन 4 के इकट्ठे अडियाला में जाने का क्या मकसद है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन कुछ कियास राई जरूर की जा सकती है और मैं वो थोड़ा सा कर दूं। मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी तब्दीलियां अंदरूने खाना होने वाली हैं, चल रही हैं, और असद कैसर का नाम बतौर चेयरमैन सामने आ रहा था, जिसकी असद कैसर ने तरदीद कर दी थी। लेकिन अब कल की इस मुलाकात में जो ये 3 शख्सियात के साथ चौथे असद कैसर जा रहे हैं, तो वाज़े हो रहा है कि आने वाले दिनों में, चंद दिनों में आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तब्दील कर दिए गए और असद कैसर को नया चेयरमैन बना दिया गया। ताहम कल की जो मुलाकात होगी उसमें मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ा एजेंडा लेकर जाए। आज साथियों ने जब उनसे सवाल किया कि इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने हमेशा की तरह यही जवाब दिया कि मेरे इल्म में अभी तक ये बात नहीं आई। लेकिन ये मुलाकात भी तय हो गई, हाई कोर्ट से इजाजत भी मिल गई और कल ये चारों जा रहे हैं। इन चारों के जाने का क्या मतलब हो सकता है ये आप बेहतर समझते हैं। आप अगर नहीं समझ रहे, आप ये पहले ही समझ रहे हैं, तो कल हम आपको पूरी बात बता देंगे इन चारों के जाने का मकसद क्या था और मुल्क में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। ये दूसरी ये बड़ी खबर थी। उसके अलावा मेरे पास एक और भी अहम खबर है, वो ये है कि गंदम, चीनी, खाद और मंशियात इसकी स्मगलिंग में मुलविस महकमा ज़राअत के 17 डिप्टी डायरेक्टर्स, इनके समेत 178 सरकारी अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ SHOs के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब अगली खबर जो मेरे पास है वो वीडियो समेत है। मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली में आज खिताब करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब को आड़े हाथों लिया है। आइए ये वीडियो देखें। वो जो दूसरा एतराज है वो आईनी लिहाज से भी ठीक नहीं है। चाहे हमारे नजीर तारड़ साहब जो हैं इस बारे में बड़े मुश्ताक हैं
کوئی نہ کوئی تعویل اب بنا کر پیش کر دیں گے، سو یہ تعویلیں نہیں چلیں گی۔ اب ہم بھی اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، میں نے بھی اسی مدرسے اسی ہاؤس کے اندر 40 سال گزارے ہیں۔ آپ مجھ سے جونیئر ہیں، آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ پڑھے ہوئے ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں۔ عدالت قانون کے مطابق فیصلے دیتی ہے، لیکن اس قانون کے مطابق جو یہاں سے ہم بنا کر بھیجتے ہیں۔ ہم قانون ساز ہیں، ہم آئین کو کھلواڑ نہیں بنانے دینا چاہتے۔ جی ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا لیکن چھوٹا بم جس کو ہم کہتے ہیں، ایٹم بم نہیں، چھوٹا بم، وہ خبر ہمارے پاس ہے۔ جی اس سیشن کی اس حصے کی آخری ایک خبر میرے پاس موجود ہے۔ اسے ایٹم بم تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ بھی کسی شیل سے بم سے کم نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے قومی اسمبلی سے استعفے مانگے جا رہے ہیں اور زبردستی مانگے جا رہے ہیں۔ اب یہ زبردستی استعفے کیوں مانگ رہا ہے، کون مانگ رہا ہے، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے مجبور ہیں اور ہم سے زبردستی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم استعفیٰ دو، استعفیٰ دو۔ چند اراکین اسمبلی کو کہا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ یہی زور زبردستی جاری رہی تو پھر ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ یہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے اور اس کے پیچھے کافی ساری جو ہے وہ باتیں ہیں جن کا ذکر شاید یہاں پر نہ ہو سکے، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ جی تو ناظرین، میں سب سے پہلے ولاگ کے شروع میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے پاس ایک انتہائی اہم اور خطرناک قسم کی رپورٹ ہے جس کی گونج آج پنجاب اسمبلی میں پہنچی۔ اور کس نے کی؟ پنجاب اسمبلی میں ممبر پنجاب اسمبلی جن کا تعلق خانپور کے حلقہ پی پی 258 سے ہے، چودھری محمد اعجاز شفیع، انہوں نے آج پنجاب اسمبلی میں ایک دھواں دار تحریک جو ہے وہ پیش کی اور پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی۔ یہ چند سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی ویڈیو پہلے آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ تفصیلی بات کریں۔ جی اعجاز شفیع صاحب، یہ جز الف کے متعلق ہے جناب اسپیکر۔ خانپور تحصیل خانپور ہے جی، وہاں پر بھی منشیات کا دھندا عروج پر ہے۔ خصوصاً جناب اسپیکر جو آئس کا نشہ ہے وہ ہمارے گرلز کالجز، بوائز کالجز، اسکولوں کے اندر نئی نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ وہاں پر جناب اسپیکر، بلال صاحب پلیز، جب وہاں پر جناب اسپیکر وہاں پر نو کراس ٹاک، بلال صاحب آنریبل ممبر سپلیمنٹری کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں وہاں پر پلیز۔ جناب اسپیکر ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ حکومت کا نہ ہی جناب اسپیکر پولیس کی وہاں کوئی اور نہ ہی اس ڈپارٹمنٹ کا وہاں کوئی کنٹرول ہے۔ میں اپنے پارلیمانی سیکرٹری سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر غور کریں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے آئس کے نشے کے اندر تباہ ہو رہی ہے، تو اس کے متعلق انہوں نے کوئی سدے باب کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے۔ خاص طور پر میں خانپور کی بات کروں گا جی اپنے حلقے کی۔ تھینک یو۔ جی شہریار ملک صاحب، یہ بالکل سیریس کنسرن ہے اور بلکہ اس پورے ہاؤس کا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جو آنریبل ممبر نے پوائنٹ ریز کیا ہے یہاں پر آئس کا، اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو بتانا چاہیے اس ہاؤس میں۔ جی جناب، آپ نے چودھری محمد اعجاز شفیع صاحب ایم پی اے، ان کا یہ بیان جو اسمبلی کے فلور پر انہوں نے کیا، یہ آپ نے سنا، یہ کسی کے خلاف نہیں تھا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ضلع رحیم یار خان اور خصوصاً انہوں نے تحصیل خانپور کی بات کی ہے، تو انہوں نے وہاں شاید ان کو وقت کم ملا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس معلومات کم ہوں گی، معلومات مجھ سے بھی شاید ان کے پاس زیادہ ہوں، لیکن وہاں پر اسمبلی کے فلور پر وقت کم تھا، لیکن انہوں نے کنویں کو کوزے میں بند کیا۔ اب ان کی اس تحریک کو، اس بات کو، اس اچھی نشاندہی کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خانپور میں کیا کیا منشیات کے حوالے سے ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی ذمہ داری ہے، کون نبھا رہا ہے اور کون اس پر کام نہیں کر رہا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خانپور کے وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر منشیات جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ ان علاقوں کے نام میں لے رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ ان علاقوں میں سب سے پہلے سب سے بڑا جو نام ہے وہ ہے منظور آباد چک 113 NB، اس کے بعد ہے مسلم ٹاؤن، اس کے بعد کوٹلہ خان لاڑ، ارائکا، ڈھنڈ گاگڑی، یہ ملحقہ تینوں علاقے ہیں۔ سردار گڑھ، ظاہر پیر، موضع غازی پور، موضع دشتیاں، یہ جن پور کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی دڑا جمال،
ये कोटसमाबा का इलाका है, लियाकतपुर शहर है, खानपुर शहर है जिसमें लिंक रोड, दुबा माई साहबा, जिंदन शाह बुखारी रोड, गरीबाबाद, रेलवे कॉलोनी, उनके क्वार्टर्स खसूसी तौर पर, दीनपुर चौक, और उसके साथ जो एक बाग है वहां पर, हवाई अड्डा रोड, पुरान, मडभुरा, औखरवंद, ये वो इलाके हैं जहां पर बड़े खुलेआम मंशियात की फरोख्त और सेल, विंडो सेल जो है वो जारी है। और मैं आपको यहां पर ये इंकशाफ करूं, जैसे एमपी एजाज शफी साहब ने कहा है कि खानपुर के तालीमी इदारों में, खसूसन कॉलेजेस में, उनमें सरकारी कॉलेज भी हैं, उनमें प्राइवेट निजी इदारे भी हैं, वहां पर बच्चे जो है, तालिब इल्म जो है, वो मंशियात के आदी हो रहे हैं। एजाज शफी साहब, आपकी निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं ये बताता चलूं यहां पर कि खानपुर के कुछ तालीमी इदारे, जो बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, वहां पर 10% से जायद जो तुलबा हैं, उनकी तादाद इस गंदी लत में पड़ चुकी है, और खास तौर पर आइस का नशा हो रहा है। मैं आपको एक ऐसी जगह भी बता सकता हूं, खानपुर में एक पेट्रोल पंप है, उसके पीछे सारा दिन वहां पर स्टिंग बोतलें लेकर तालिब इल्म सैकड़ों की तादाद में वहां बैठे होते हैं, और वो आइस जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ कॉलेजेस, खसूसन प्राइवेट निजी कॉलेजेस जो बड़े हैं खानपुर में, उनसे उनका ताल्लुक है। और उसके बाद शाम को भी एक लाट आती है, दोपहर को भी लाट आती है, और दिन में 400 से 500 तुलबा जो है, उस एक छोटी सी दुकान जो टक शॉप है, उसके पीछे एक छोटा सा ग्राउंड है, वहां पर बैठकर वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं मंशियात, और किसी को कानो कान खबर नहीं, आज तक कोई वहां पर रेड नहीं हुआ। मैं ये बता दूं, सबसे पहले जो हमने मालूमात ली हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि इस वक्त जो खानपुर में मंशियात फरोश मुख्तलिफ किस्म की मंशियात फरोख्त कर रहे हैं, उनके रेट्स किस हवाले से हैं, जो हमें मालूमात मिली हैं, हमारे जराए ने दी हैं, वो ये है कि अफयून जो है वो 10 ग्राम 7,000 रुपए की फरोख्त हो रही है। उसके अलावा जो चर्स है, ये 10 ग्राम 2,200 रुपए की फरोख्त हो रही है। हीरोइन का 1 ग्राम जो है वो 2,500 रुपए का फरोख्त हो रहा है, और आइस जो है उसका 1 ग्राम जो है वो 2,000 रुपए का फरोख्त हो रहा है। पहले ये पता चला था कि आइस की कीमतें कुछ कम थी, लेकिन जब से अड्डे बंद हुए, कुछ पुलिस ने सख्ती की, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा सख्ती हुई पुलिस की जानिब से, तो उसके बाद अड्डे बंद होने के बाद ये महंगी होती चली गई, और बाद मंशियात फरोशों ने तौबा करने और हल्फ उठाने के बावजूद भी ये मकरू धंधा जारी रखा हुआ है। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं। अगर मुझसे इदारे राब्ता करें तो मैं उन लोगों के नाम भी इंशाल्लाह दे दूंगा कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर खैरातें की हैं, देगें उतारी हैं, और बरहल्फ ये कहा है कि हमने मंशियात फरोशी से तौबा कर ली है। वो एक साइड पे हो गए, उनके ही घर में रहने वाले दिगर अफराद या खवातीन या बच्चे, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, और वो सिलसिला जारी है। अब ये मंशियात जो है किस तरह से सप्लाई हो रही है खानपुर में, और किस तरह वो कॉलेजेस में पहुंच रही है, ये मैं आपको तरीका वारदात बता देता हूं। जो हमारे जराए हैं उन्होंने ये बताया है कि 10 से 12 साल के उम्र के बच्चे ये मोटरसाइकिलों पे, ये इलाके जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, इन इलाकों से ये आइस, सबसे ज्यादा आइस आ रही है। आइस लेकर आते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों की पहनी होती है, मोटरसाइकिल पे वो सवार होते हैं, और पीछे उनके बैग होता है, उस बैग में चंद किताबें होती हैं, उन किताबों के बीच में, उन किताबों उसी बैग के अंदर वो आइस जो है वो मौजूद होती है। ना कोई पुलिस को शक, ना कोई रोकने वाला, ना कोई नाके पे रोकने वाला, ना इतनी कम उम्र जो है नौजवान को, जो 10 या 12 साल का बच्चा है उसको कौन रोकेगा। सुबह सुबह वो यही देखेंगे कि ये स्कूल जा रहा है तालीम हासिल करने के लिए। दरअसल उनमें से, ये सबके लिए नहीं है, ये चंद हैं, 2 से 4% ऐसे बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं। वो स्कूल जाने के बहाने स्कूल यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिलों पे 1, 2, 3 जा रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं, और फिर आगे आके जब ये शहर में दाखिल होते हैं तो फिर इनकी ड्यूटियां होती हैं, किसी ने उस कॉलेज में, किसी ने उस कॉलेज में, किसी ने उस कॉलेज में जाके वहां पर आइस फरोख्त करनी है। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि 1-2 कॉलेजेस में बाकायदा टीचर्स जो हैं और वो भी मिले हुए हैं, और वो तुलबा को बाकायदा छुट्टी देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं उस चीज के, कि जाके ये अपने वॉशरूम में जाकर आइस इस्तेमाल कर रहा है या साइड पे जाकर
उस दौरान जो है आइस इस्तेमाल करे। ये वालदैन नोट कर लें, खानपुर में ये घिनौना काम शुरू हुआ है। MP एजाज शफी साहब ने दुरुस्त बात की है आज पंजाब असेंबली में। और मैं ये आपको बात बता दूं कि ये जितनी भी सप्लाई जितनी इलाकों में जा रही है, ये रहीम यार खान की एक लेडी स्मगलर है बहुत बड़ी। एक पहले होती थी, उसको अल्लाह ने बुला लिया है और उसकी वफात हो गई है। उसके बाद उसकी जगह जो है दूसरी ने ले ली है। उसका नाम मैं यहाँ लेना कोई जरूरी नहीं है, कोई इदारा राब्ता करेगा तो इंशाल्लाह उसको हम उसका नाम भी बता देंगे। उसके जरिए पूरे जिला में ये मंशियात खसूसन आइस, हीरोइन, चर्स, अफ्यून ये जो है सप्लाई हो रही है। और जो इस खातून के पास आ रही है वो कैसे आती है, वो भी हम अपने जराए की जो रिपोर्ट है वो आपको शेयर करते हैं। इदारे भी सुन लें, जो इस पर मंशियात के खिलाफ काम करने वाले हैं वो भी सुन लें। ये पिशावर, कोयटा, इन इलाकों से बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी जो करोड़ों मालियत की गाड़ी हैं, उन बड़ी गाड़ियों जिनको आम नाकों पे या किसी जगह पे बगैर मुखरी पे नहीं रोका जाता, ये महसूस होता है कि कोई बड़े लोग हैं, कोई बड़ा रईस आ रहा है, कोई बड़ा वडेरा आ रहा है। उन गाड़ियों में आजकल ये नहीं है, छोटी छोटी गाड़ियों में कुपियां आ जाती हैं, शराब ज्यादा से ज्यादा आ जाती है, उसको पकड़ के हम खुश हो जाते हैं, हमने 1000 कुपियां पकड़ ली, 4000 कुपियां पकड़ ली, शराब पकड़ ली। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये रूटीन की बात है। ये है ये जो बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी, और उसकी डिग्गी या उसके अंदर जो है मनों के हिसाब से मंशियात आती है, किलों के हिसाब से भी नहीं, मनों के हिसाब से। ये बलूचिस्तान से भी आ रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रही है, और ये गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। और इन गाड़ियों को आम नाकों पे डर की वजह से नहीं रोका जाता। चाहिए ये कि जो मखसूस जिला रहीम यार खान के जो इलाके हैं जहां पर नाके लगते हैं, जो जैसे अब मैं आपको बता दूं 2 के करीब जो है ये सी पैक को 2 जगह लगती हैं, वहां पर अगर नाके लगा के वहां पे जिम्मेदार किस्म के DSP या SHOs को जो सख्त हैं उनको बिठा दिया जाए और ये चेकिंग शुरू हो जाए, तो यकीन जाने इसमें कमी आ जाएगी। ये अगर कांस्टेबल खड़े होंगे, ASI बैठा होगा, उस बेचारे ने 5 करोड़ वाली गाड़ी को क्या रोकना है, ये हो रहा है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि खानपुर, सिर्फ खानपुर में नहीं, ये जिला रहीम यार खान की जो मंशियात है ये बैरून मुल्क भी जाने की जो है हमें इतलात जो है मसूल हुई हैं, लेकिन उसका अभी जराए कंफर्म नहीं हुए। ये बताया जा रहा है कि बैरून ममालिक भी यहां से खरीद करके मंशियात भिजवाई जा रही है। और ये जो कॉलेजेस वाली बात है, जो तालीमी इदारों में मंशियात की सप्लाई है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है वालदैन के लिए, घर के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज एक करक में एक वाकया पेश आया जिसमें आइस के आदी एक नौजवान ने खंजर के वार करके अपने वालिद और भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया है। उसके अलावा उसकी भाभी और 4 भतीजियां शदीद जख्मी हैं। ये एक वाकया आज करक में हुआ है। और ये नौजवान क्या था जी, आइस का आदी था, ये पैसे मांगता था और उससे पहले भी अपने एक भाई को गोली मार चुका है। वो खुशकिस्मती से बच गया था, लेकिन उसे गोली लगी थी, जख्मी हुआ था। वो भी पैसे मांगने की वजह से और ना देने की वजह से, आइस का नशा पूरा करने की वजह से ये हालत हो रही है। और तालिब इल्म फिर ये जब घरों से चोरियां करते हैं, उसके बाद रास्ते में चोरियां करते हैं, जब इनको पैसे नहीं मिलते उस नशा को पूरा करने के लिए, तो फिर मुख्तलिफ किस्म की वारदातें करते हैं और ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये मैं यहां पर आपको बताऊं कि जो इस पर कार्रवाई करने वाले इदारे हैं, एजाज शफी साहब ने भी पंजाब असेंबली के फ्लोर पे जो बात की है वो पुलिस के खिलाफ नहीं की, उन्होंने नार्कोटेक्स के खिलाफ की है। एंटी नार्कोटेक्स फोर्स जो है, जो स्पेशल तौर पर इसके लिए बनाई गई है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। गुज़श्ता मेरे ख्याल में 5 सालों के दौरान एक रेड हुआ है खानपुर में, एंटी नार्कोटेक्स मुल्तान का, सिर्फ एक रेड। उसके बाद उनकी मुकमुका, उनका सिलसिला, जाहिर बात है जब कार्रवाई नहीं होगी तो हम तो ये कहेंगे, ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। मनों के हिसाब से मंशियात जा रही है। एंटी नार्कोटेक्स फोर्स मुल्तान हो या कहीं और हो, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? जाहिर बात है आपको कुछ मिल रहा है तो आप नहीं आ रहे ना। आप अगर आपको ना मिल रहा होता आप भी नाके लगाते, आप भी उन जगहों पे आते। अगर मुझे यहां बैठकर एक मंशियात इस्तेमाल ना करने वाले बंदे को, आम सहाफी को नाम मिल सकते हैं, इलाके मिल सकते हैं, तो क्या आपके पास वो लिस्टें मौजूद नहीं होंगी? आप तो इसी चीज की तनख्वाह ले रहे हैं। और दूसरा महकमा है एक्साइज की पिछले 15 सालों में कोई कारगुजारी नहीं है, खसूसन हमारे जिला रहीम यार खान में। डेरा गाजी खान में मैंने सुनी थी कि वहां पर एक अफसर हैं, वो दबंग अफसर हैं, शेख हैं, वो कार्रवाइयां करते हैं मंशियात के खिलाफ। हमारे जिला रहीम यार खान में पिछले 15 साल से
کوئی ایک FIR ایکسائز کی طرف سے، محکمہ ایکسائز کی طرف سے منشیات کی نہیں ہوئی، حالانکہ انسداد منشیات ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سے قبل پنجاب میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ جو کارروائی کرتے تھے منشیات کے خلاف وہ علیحدہ ایک فورس بن گئی تھی، لیکن پھر بعد میں پتہ نہیں کیوں کیا مجبوری ہوئی، پھر دوبارہ ان کو اکٹھا کر دیا۔ بے شک اکٹھا کر دیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے کیا ہے، جب میری ایک ایکسائز والے سے بات ہوئی، ایک افسر سے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فورس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس بندے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس ویپن ہی نہیں ہے، ہم جا کے ریڈ کریں، ہم نے خود قتل ہونا ہے۔ یہ کرمنل لوگ ہوتے ہیں، اور واقعی صحیح ہے، پولیس بھی اگر ریڈ کرنے جاتی ہے تو وہ لوگ جو کرمنل قوموں سے تعلق رکھتے ہیں اور منشیات کا کئی دہائیوں سے جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ پولیس پر بھی حملے کر دیتے ہیں، اور بہت بڑے جو ہے وہ فائرنگ تک کے واقعات جو ہے وہ رونمار ضلع رحیم یار خان میں ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں پولیس پھر بھی، ضلع رحیم یار خان کی پولیس، خانپور کی پولیس، ہمیں یاد ہے چند ماہ پہلے یہاں تھانہ سٹی خانپور میں، یہ اعجاز شفیع صاحب آپ کی معلومات کے لیے آپ نے پنجاب اسمبلی میں آج آواز اٹھائی ہے، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے، سرکاری جو اور غیر سرکاری نجی جو کالجز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان میں منشیات کی سپلائی اور وہاں طالب علموں کا منشیات استعمال کرنا، یہ بڑی اچھی آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے اور بہترین ہے، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ادارے جو ہے اس پر ضرور حرکت میں آئیں گے۔ میں یہاں پر یہ بات کر رہا تھا اعجاز شفیع صاحب، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، پولیس کا حالانکہ میٹر ہی اور ہیں، یہ تو ہم نے منشیات کی طرف جو ہے وہ زیادہ پولیس کو لگا دی ہے۔ پولیس کو اور بہت سارے معاملات ہیں، ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، اغوا برائے تاوان ہیں، اور کئی کرمنلز ہیں، ہیوی کرائم ہیں جن پر پولیس کو جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ پولیس کی فورس بھی کم ہے، لیکن پھر بھی پولیس کی کارگزاری منشیات کے حوالے سے بہت زیادہ اچھی رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں یہاں ہمارے تھانہ سٹی خانپور میں ایک SHO ہوتے تھے، انہوں نے اپنے علاقے سے ہٹ کر منظور آباد چک 113 NP میں مکمل خاتمہ کر دیا تھا منشیات فروشوں کا، مکمل طور پر منشیات جو ہے وہ بند ہو گئی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ اب جو ہے جو ادارے ہیں، اینٹی نارکو ٹیکس فورس ہے، وہ اس پر اپنا کام کرے گی، اور ملتان جو ہمیں لگتا ہے اس ریجن کو، یہ والے اب خواب خرگوش سے جو ہے وہ جاگیں گے، یا جو بھتے لے رہے ہیں، ماہانہ لے رہے ہیں، ہفتے لے رہے ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کریں گے اور اس پر کارروائی کریں گے۔ خدا کے لیے میں ان اداروں سے بات کر رہا ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، اینٹی نارکو ٹیکس اور ایکسائز والوں مہربانی کرو، یہ تعلیمی ادارے جو تباہ ہو رہے ہیں، جو آج تقریر اعجاز شفیع صاحب نے پنجاب اسمبلی میں کی ہے، اس کو ذرا سن لیں، آئیں خانپور میں گراؤنڈ ریالٹی پر آ کر تھوڑا سا ورک کر دیں 2 دن کے لیے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔